हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हिंदी पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन या साक्षरता। तो आंसर सही है बी, भाषा परिवेश का अंतर है। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव हैं। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। तो इसमें सही आंसर है, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य या पत्रिका। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली या पोर्टफोलियो। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, स्किनर का या पावलोव का। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति, प्रवाह। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। सही आंसर है बी। बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे भाषा की विभिन्न रंगतें। आंसर सी सही है। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा बी आंसर सही है, स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे कक्षा का माहौल भी अच्छा रहेगा। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग। तो इसमें हमारा सही आंसर है सी, भाषा का समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते।
भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी कथन सही नहीं है। भाषा कौशल कभी भी एक ही क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो इसमें हमारा आंसर बी सही है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं जिससे बच्चों का अच्छे से आकलन किया जा सके। नेक्स्ट है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है। तो इसमें डी आंसर सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। तो इसमें हमारा सी आंसर सही है, बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। आंसर बी सही है। तो फ्रेंड्स, अब मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यह वीडियो आपकी तैयारी को और इम्प्रूव करेगा। थैंक यू।